अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मैंने आपको कल बताया था कि मैं कितना कमा लेती हूँ ना महीने का, कितना अर्न कर लेती हूँ और यूट्यूब की फील्ड पर क्यों आई, कैसे आई, ये भी आपको बताया। तो एक आपको इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाती हूँ अपने बचपन की ना। जब छोटी थी पोलियो हुआ और बस वो जैसे मेडिसिन की वजह से ना काफ़ी दिमाग सोया सोया रहता था। तो वालिद मोहतरम ने ना ऐसा किया कि मेरी जो बड़ी सिस्टर थी ना, बड़ी बहन के साथ ना मुझे स्टडी में लगा दिया। अब वो पढ़ती थी 9th में और मैं पढ़ती थी 8th में, तो मेरी 8th छुड़वा कर 9th में मुझे लगा दिया। हमेशा से फिर बड़ी सिस्टर के साथ टच रखा और अभी तक भी उन्हीं के साथ ही टच रखा हुआ है, क्योंकि मेरी शादी भी अब्बू ने एक ही साथ की, एक ही घर में, मतलब हम दोनों बहनें एक ही घर में आई। और पढ़ाई में भी मतलब उनके साथ ही मेरी क्लासेस चलती रहीं और बड़ी के साथ, मतलब छोटी के साथ नहीं। अगर जैसे थोड़ा सा माइंड का अगर उनको लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं फील होता था इतना ज़्यादा कि मैं थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर हूँ। मैं शुरू से ना मेहनत करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी वही तबीयत है कि मेहनत करना है। अब बस अब्बू के जहन में ये था कि ये वो उधर से एक तो मतलब मरीज़ और उधर से बड़ी क्लास में मतलब बड़ी सिस्टर के साथ अटैच कर देना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल सफ़र रहा। और फिर इसी तरह हुआ कि उनसी सिस्टर की शादी हो रही थी और साथ में मतलब अचानक ही, कोई बात ही नहीं थी, कोई मेरा माइंड ही नहीं था कि मेरी भी शादी करनी है। अचानक से मतलब रिश्ता आया और मेरी शादी हो गई। शादी की स्टोरी कभी मैं शुएब के साथ बैठकर सुनाऊंगी कि किस तरह हमारी शादी हुई। बिल्कुल भी शुएब मुझे पसंद नहीं करते थे, मतलब हर तरफ से इनकार ही इनकार मेरी शादी में बहुत ज़्यादा हुआ। मेरे ससुराल वालों की तरफ से भी हुआ और साथ में जो ना मेरे हस्बैंड की तरफ से भी इनकार आया। बड़ी सिस्टर का रिश्ता पहले ही हुआ था, बस उसी बड़ी सिस्टर का रिश्ता वो कमज़ोरी समझकर कि मेरा भी साथ में ना अब्बू ने कहा कि ठीक है, अगर आपने वो रिश्ता लेना है तो ये भी आपको लेना पड़ेगा, अगर आपने ये नहीं लेना तो मैं वो भी नहीं दूंगा। तो इस तरह करके मेरी जो है शादी हुई। अब मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करती, अपनी ही स्टोरी सुनाऊंगी, अपनी ही फीलिंग जो है ना मेरी क्या थी। मेरी जो अंदर की फीलिंग यही थी मेरी, मतलब अब एक नापसंदीदा जगह पर मैं जा रही थी और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने वालिद पर था कि वो इस तरह क्यों जल्दी कर रहे हैं और क्यों इतनी जल्दी शादी, और वहाँ शादी हो रही है जहाँ वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते और उनकी तरफ से क्या कमेंट्स आते हैं। और उधर से मेरी एज भी बहुत ज़्यादा कम थी। सो चुप चुप करके हम मतलब रुखसत होकर आई अपने घर में। पहले दिन से ही स्ट्रगल करना शुरू किया, मतलब बड़ी कोशिश करती थी अपने सास ससुर के दिल में जगह बनाने की, अपने हस्बैंड के दिल में जगह बनाने की, उनके सारे काम जल्दी करने। वादा करके आई थी अपनी अम्मी के घर से कि उन्होंने मेरी शादी तो कर दी, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं आऊँगी ना, ज़्यादा नहीं आऊँगी। जैसा भी होगा तो मैं अपने ससुराल वालों के दिल में जगह बनाऊँगी, ससुराल ही को ही अपना घर समझूँगी और जो मुझे इनकार करके लेकर गए हैं, जो मुझे लेना नहीं चाहते थे, उनको मैं इस घर में ना बस कर दिखाऊँगी। इतना भी मतलब किया, उसका हमेशा से उल्ट मिला मुझे। 17 साल आज मेरी शादी को होने वाले हैं, तो मैं कभी तक जगह नहीं बना पाई, ससुराल वालों के दिल में भी नहीं बना पाई। हस्बैंड साहब ठीक है, बच्चे हैं मेरे, मेरा घर है। शुरू से मैंने कभी कोई डिमांड नहीं की, कभी कपड़े की, कभी जूते की। अभी मेरी शादी को तकरीबन 3-4 मंथ ही हुए थे, तो एक मेरा सामान जो मेरे वालिदैन ने दिया था तब जहेज़ का, वो भी मुझसे छिन गया, मतलब कुछ भी नहीं रहा मेरे पास। जितना भी कर लेना, मैंने घर के जितने भी मतलब कर लेनी, लेकिन मैं नाकाम ही रही और आज तक मैं नाकाम हूँ। शायद अपने ससुराल वालों के दिल में मैं जगह नहीं बना पाई। आज भी मेरी एक तमन्ना है कि मैं अपने सास ससुर को अपने साथ रखूंगी, ये मेरे दिल की तमन्ना है। और मेरी ज़िंदगी में इतने मसाइल खड़े होते गए, इतने सामान जिस तरह ख़त्म हुआ, कुछ भी ना रहा, बस वो एक सीक्रेट है, वो मैं आपको बताना नहीं चाहती। तो
मैं मुजफ्फरगढ़ रहती थी, जहाँ गांव में अक्सर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दिल से अपने वालिदैन की तरफ से और अपने ससुराल वालों की तरफ से मैं जो है ना अभी भी मेरा दिल साफ है। और मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के काम आ जाऊँ, खासतौर अपने सास ससुर के। एक अल्फाज से बहुत ज़्यादा दुख होता है कि एक रग फालतू होती है माजूर लोगों की। मतलब हमारी ज़बान में जैसे सराइकी में कहते हैं कि लूल्हे लंगड़े लंगड़ों की ना, जैसे मैं आपको अपनी ज़बान में कहती हूँ ना, मंडिया लूल्हे लंगड़े दी ना एक रग फालतू होती है। तो ये बात मुझे आगे से मिली, तो ठीक है शायद होती होगी और मेरे अंदर भी होगी शायद, लेकिन बस अब जो मेन जो मेरा जो मसला है उससे अब चला नहीं जाता। मैं एक घर काफ़ी मतलब फासला होता है, एक गली से दूसरी गली तक काफ़ी दूर तक जाना, घर के काम वगैरह करना। और तो और मतलब ऐसा है कि ख़ानदान में भी सब, जितना मैं किसी के साथ मुखलिस होती हूँ, मैं पार्लर का काम जानती हूँ। जब कहीं किसी की शादी होनी तो मैंने बड़े शौक़ से जाना, मैंने किसी को मेहंदी लगानी, दुल्हन तैयार करनी, उस पर भी मुझे बैड कमेंट्स मिलना। और मतलब फिर भी वही बात, वही अल्फाज दोहराए जाने कि ख़ानदान में और कोई इतना नहीं कर सकता था। मैंने शादियों में जाना छोड़ दिया और अब भी हमारे ख़ानदान में काफ़ी शादियाँ आई कज़न्स की, तो मैंने वहाँ जाना ही छोड़ दिया, मैं कभी गई नहीं। जब से बच्चे बड़े होते गए, इनके अखराजात भी ज़्यादा होते जा रहे हैं, अभी भी ज़्यादा होते जा रहे हैं। मेरे दिल की मैं 4 साल से मतलब यूट्यूब की फील्ड में हूँ, हर तरह से कोशिश कर ली है, हर तरह से कि मैं किसी तरह घर बैठकर ऑनलाइन कर सकूँ। 17 साल से बाहर बहुत लोग फेस किए, अपने भी फेस किए और गैर भी फेस किए। कैसे में कोई मतलब लोग देख लेते हैं चलता हुआ, फिर मुझे जितना पे करना चाहिए मेरे से तो ज़्यादा, अगर मेरे जितनी मेहनत एक मर्द करे तो शायद वो ज़्यादा करके आ जाए। मेरा जो दिमाग का काम है वो 24 घंटे का है, मेरा जो चलने का काम है वो शायद 10 से 12 घंटे के। मैं एक घर जाती हूँ, उसके बाद मैं वीडियोस बनाती हूँ, उसके बाद जो है ना शाम को मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, शाम में भी और सुबह में मेरे क्लासेस चलती हैं कि मुझे सारा दिन में 1 मिनट भी टाइम नहीं होता मैं फजूल बात कर सकूं या फजूल सोच सकूं। इस चीज़ का मैं टाइम ही नहीं रखती। मेरा मकसद सिर्फ कामयाब होना है। मैं एक बात पे कामयाब हुई हूँ और अल्लाह पाक मुझे करेगा कि मैंने अपना घर बसाना है, मैंने इसी घर में रहना है और इसी घर को आबाद रखना है। ये मेरा मिशन है और इसी मिशन को लेकर मैं आगे चलूँगी। इतना करने के बावजूद मैं अपने लिए बहुत कम सोचती हूँ, लेकिन अल्लाह पाक गैब की मदद से मुझे सब कुछ, मेरी जो भी मेरे दिल की तमन्नाएं मतलब होती नहीं है, बस मुझे 2 वक्त की रोटी वो भी जैसी मिल जाए और मुझे कपड़ा, वो मतलब अपने लिए मैंने कभी स्पेशल कुछ नहीं मंगवाया। अपने लिए कभी मैं बाज़ार स्पेशल जो है ना वो जाना पसंद नहीं करती। मेरे जूते अक्सर ऐसा होता है कि बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, तो और लगते भी ज़्यादा है क्योंकि मैं चलती बहुत ज़्यादा हूँ। फिर मेरा पाँव टेढ़ा है जिसकी वजह से मेरा जूता जल्दी टूटता है। जितना भी एक्सपेंसिव ले लूँ तो 6 मंथ से पहले मेरा अगर जूता टूट गया तो उसी को ही बस सी सू कर मैं गुजारा करती हूँ। और ये मेरी ज़िंदगी की हकीकत है। और लोग पता नहीं इस चीज़ को, मेरी ख़ानदान वाले जो है ना वो क्या समझते हैं। मतलब मैं सच अच्छा बनकर मैं अच्छा नहीं कहूँगी अपने आप को, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, शायद बहुत बुरी हूँ। तो अक्सर चैनल पर भी जब मैं आई, अब तो मैंने कमेंट्स पढ़ना छोड़ दिए लोगों के। अगर गलत काम करने पर आ जाओ तो बहुत कुछ है, बहुत पैसा है। मैं किसी को टारगेट नहीं बनाना चाहती, बस ये है कि मैं किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहती। जो मेरे अंदर है, मैं अपने हस्बैंड की भी इंसल्ट नहीं करती,
और मैं अपने बच्चों को भी नहीं ज़्यादा दुखी देखना चाहती, दुनिया की हर चीज़ अपने बच्चों को देना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने बच्चों को कामयाब होना, मैं अपने बच्चों को की कामयाबी के लिए बहुत दुआ करती हूँ। तो स्ट्रगल इंसान जब से हूँ, और मेरी फैमिली, मेरा ख़ानदान जो है ना, मेरे बारे में जो भी सोचता है, बज़ाहिर मैं कहती हूँ मुझे परवाह नहीं है, लेकिन इन लोगों की बातों में मेरी रातों की नींद छीनी हुई है। मैंने मैंने अपने पेरेंट्स के घर भी जाना कम कर दिया है, और मुझे अपनी ज़िंदगी की कुछ समझ नहीं आती कि मैं अपनी लाइफ कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। तो मुझे इस YouTube की वजह से भी मुझे ताने सुनने पड़ते हैं कि तुम इतने अरसे से हो। अब देखें, तकरीबन अगर वीडियोस गिनी जाए तो एक चैनल पर तकरीबन मेरी 1000 वीडियोस हैं। मैं बल्कि यहाँ आपको सारे चैनल भी अपने दिखाती हूँ और वीडियोस भी। आपको पता है एक वीडियो बनाना कितना मुश्किल है, और मेरे इसी तरह के काफ़ी सारे चैनल हैं जिसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई, और उन वीडियोस का शायद मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और घर के काम काज, बच्चों के लिए खाना वाना बनाना, वो भी मैं खुद ही करती हूँ। इनका नाश्ता, सिर्फ अपने बच्चों को अपने साथ टच रखती हूँ कि सफाई वगैरह की उनको आदत हो, वो घर के कामों की जो है ना उनके अंदर वो हो, उनको तरीका और सलीका आना चाहिए। सब कुछ बच्चों के लिए होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में अल्लाह पाक जैसे कुरान पाक में फरमाते हैं ना, ये दुनिया झूठी है, तो शायद ये दुनिया झूठी ही है। और इस दुनिया में हम जितनी भी मोहब्बत कर लेना तो हमें शायद कोई सिला जो है वो नहीं मिलता है। स्ट्रगल इतनी की छोटी सी, मेरे जहेज की एक सुई भी मेरे पास नहीं रही। तो किस तरह मैंने अपना सामान इकट्ठा किया, किस तरह मैंने अपने आप को मजबूत किया। कहीं से कुछ भी बिक रहा होता था ना तो मैंने लेना। आज भी वही आदत है। घर जो है ये बनाया और अब इसको कंप्लीट करने की जद्दोजहद है। आप सब भी मेरे लिए दुआ किया करें कि मैं दुनिया को फेस कर सकूं। मैं दुनिया को फेस नहीं कर सकती, अब मैं हार चुकी हूँ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि तुम्हारी वजह से मैं शर्मिंदा हो गया हूँ, तुम्हारी वजह से मैं जो है ना ख़ानदान से नजरें नहीं मिला सकता। इन्हीं बातों ने मुझे बिल्कुल कमज़ोर किया हुआ है कि मेरी वजह से मैं तो, या तो फिर घर घर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब मेरे पास ऑनलाइन स्टूडेंट आते हैं, दिन में कॉल्स वगैरह आती है, क्योंकि बड़े चैनल की वजह से मैं कुरान सिखाती हूँ, वहाँ से आती है। यकीन करें, वो मुझसे पहला सवाल ये करते हैं कि आप फ्री पढ़ाती हैं, फी सबीलिल्लाह पढ़ाती हैं या आप फीस लेती हैं। जब उनको फ़ीस की बात की जाए तो वो कहते हैं कि हम आपसे रब्ता करेंगे। अब हफ्ते में या 2 हफ्तों में एक स्टूडेंट आता है जो फ़ीस का, लेकिन उनके लिए भी फ़ीस इतनी चाहिए होती है, कुरान की तालीम हमने देनी है तो उनके लिए भी फ़ीस कम से कम, अगर मैं कहूँ, या फिर उनके ऊपर छोड़ दूँ, 2-2 3-3 मंथ पढ़ते रहते हैं तो कोई फ़ीस कुछ इस तरह का कोई वो नहीं होता। अखराजात हैं आपके सामने है, आज बिजलियों के बिल, घरों के जो मसले मसाइल, 5 बच्चों को करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं अपने काम से नहीं थकी, मैं कुरान पढ़ाने से नहीं थकी। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत बड़ी सआदत बख्शी है कि मैं हमेशा से कुरान सीखती रहूं और सिखाती रहूं। ये अल्लाह के मेरे ऊपर बहुत बड़ा इनाम है कि मैं कुरान जो है ना हमेशा से पढ़ा रही हूँ और पढ़ाऊँगी इंशाअल्लाह। मेरा शौक़ है, मेरा जज्बा है कि मैं फ़ी सबीलिल्लाह कुरान की तालीम दूँ, मेरा अपना मदरसा हो और उसमें मैं कोई किसी भी बच्चे से कोई फ़ीस ना लूँ। लेकिन अपने मदरसा बनाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। अब इन छोटे छोटे कमरों में तो, बेडरूम में तो कोई पढ़ाई नहीं ना होती। अभी मेरा ये जो बरामदा है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, चले ये पूरा हो जाए तो यहाँ मैं पढ़ाऊँ। अल्लाह पाक रोज़ी देने वाली ज़ात तो वो है, लेकिन कभी भी ये गंदम जो होती है, अगर इसको ये खड़ी है तो ये कभी भी पककर हमारे मुंह में नहीं आएगी जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे इसका। इसी तरह है, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करने पड़ते हैं। और मेरी आप लोगों की स्टोरीज शायद मुझसे ज़्यादा दुखी हों, लेकिन मैं शायद सब्र नहीं कर सक रही, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। अब मैं बयान कर रही हूँ
और आप लोगों के अंदर हिम्मत हो, शायद मैं भी हो सकता है मेरे से गम आपके ज़्यादा हों, लेकिन मैंने ये सुना है कि जब आप बहुत ज़्यादा गमज़दा होते हैं तो आप गमज़दा लोगों के साथ बैठें, उनके गम आपको ज़्यादा लगेंगे। तो यही है। लेकिन इंशाल्लाह जी कल की वीडियोस में आपके साथ मुलाकात होगी। अभी पढ़ाई के लिए निकलना है मुझे, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।